So in this lecture we are discussing about distance of closest approach which is denoted by R naught। इसमें आपका जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। उसमें क्या थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की रे यहाँ पर स्ट्राइक करवाई जा रही थी गोल्ड के न्यूक्लियस पर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस है और आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 79। सो यहाँ पर दिस इज़ योर गोल्ड न्यूक्लियस और ये पूरा ये डॉटेड से दिखाई दे रहा है, ये एटम है और ये क्या है यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से, ये वर्टिकल इधर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, बाकी ये पूरा क्या है, एटम है, राइट। सो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, सो यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ तक कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जहाँ तक कि पहुँच पाए होंगे। ओके, सो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एट द न्यूक्लियस एट द सेंटर और यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होगी, राइट। तो यहाँ से ये रिपेल करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ से अभी ये आगे आगे जा रहा है, ओके। तो यहाँ जितना ज़्यादा क्लोज जाता रहेगा पॉजिटिव चार्ज ये वाला, उतना ही इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में बैठे पॉजिटिव की वजह से उसको रिपल्शंस फेस करनी पड़ेगी और एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहाँ से वो क्या करेगा, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, यानी कि यहाँ पर उसकी जो मूवमेंट है ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़ीरो होके वो यहाँ पर रिट्रेस कर लेगा ऐसा पाथ। मतलब ये आपका फिर से पीछे चला जाएगा, ओके, रिट्रेस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो अल्फ़ा पार्टिकल उस पॉइंट को हमने देखना है जहाँ तक वो मैक्सिमम इसके पास जा सकते हैं, उसकी उस पॉइंट के बाद ये रिट्रेस करेगा अपना पाथ, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुई, वो पॉइंट जहाँ से ये अपना रिट्रेस करना शुरू करेगा पाथ और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में और आपका ये जो पॉइंट है जहाँ से ये रिट्रेस करेगा पाथ, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस पर उसे अप्रोच करा, न्यूक्लियस को कितना कहाँ तक अप्रोच करा, राइट। सो हम देख सकते हैं एज अल्फ़ा पार्टिकल्स अप्रोचेस द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू न्यूक्लियस इंक्रीजेज। आपको पता है दोनों में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे जैसे ये इधर आ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शंस है वो इंक्रीज होती जा रही है एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम टाइम। और क्या हो रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी और जैसे जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ से रिपल्शंस फेस करनी पड़ रही है इसे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो ये वाला पॉइंट है। सो दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी आर नॉट की, जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इनकमिंग अल्फा पार्टिकल व्हेन अ पॉइंट कम्स वेयर इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली। तो यहाँ पर क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो आपका न्यूक्लियस है उसका सेंटर और वो वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद वो बिल्कुल ही उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है और वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाता है और इस पॉइंट के बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच का। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर जहाँ पर आप ये देख रहे हो, इस पॉइंट पर क्या होगा, क्या बताया जा रहा है, at this point entire initial kinetic energy of alpha particle is converted into electrostatic potential energy। obviously इस पर kinetic energy potential energy के equal हो जाएगी और r नॉट से आप डिनोट करते हो distance of the closest approach। और यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं बिकॉज हमें आगे क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस लगने वाला है। तो देखो जो चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल है वो कितना होता है, देखो अल्फा पार्टिकल में हमें पता है 2 प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आपका ये रहेगा
हीलियम पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है अल्फ़ा पार्टिकल, सो अल्फ़ा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो इसका चार्ज कितना होगा, सिंस जो आपके इसमें प्रोटॉन है वो 2 रहते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन और ईच प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है वो हम ई से डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर 2e चार्ज रहेगा। और जो गोल्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमने गोल्ड न्यूक्लियस लिया है, या फिर यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस पे चार्ज हमेशा कितना होता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आपका कितना होगा, आपको पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स तो चार्ज अनचार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स ओनली प्रोटॉन का चार्ज हमें देखना है। प्रोटॉन क्या होता है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें पता चल जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z इनटू आप एक प्रोटॉन का चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितने का चार्ज आ जाएगा, ये किसका चार्ज है, चार्ज ऑन कंप्लीट न्यूक्लियस, ऑन होल न्यूक्लियस। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस में जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन ही है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, Z से पता चल गया, एक पर चार्ज कितना है पता चल गया, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का चार्ज हमें मालूम हो जाएगा। सो दैट मीन्स चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस क्या होगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर एंड साथ में चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन ई हो गया। ओके, चार्ज के बारे में ये बात होगी। और हमें पता है एट अ सर्टेन पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर। सो वी कैन से दैट कि काइनेटिक एनर्जी ऐसा अप्रोच होते हुए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ mv² होती है। m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होगा, किन दो के बीच में, किन दो चार्जेस के बीच में हम देख रहे हैं, यहाँ सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आगे और यहाँ दो चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से रिपल्शन हो रही है। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में भी जो दो चार्जेस की बात होगी दैट वुड बी चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल एज वेल एज द चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस। ओके, हम लिखते हैं गोल्ड का न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस आपका r0 है जो कि डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो हमने यहाँ पर r0 लिख लिया। सो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका चार्ज है 2e एंड चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस है आपका Ze। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाफ mv², हाफ mv² इट इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हेयर। सो आई एम राइटिंग 2e हो जाएगा यहाँ पर, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, Ze हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर r0 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ऑलराइट, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ r0 उधर को ले जा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये r0 उधर को ले जाने पर r0 इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2Ze², दिस इज़ 2 और ये वाला आपका Z है, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर ये चीज़ नीचे को आ जाएगी, हाफ mv² हो जाएगा। राइट, r0 उधर को चला गया है, तो दैट मीन्स फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, r0 डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। अगर हम इसे ऊपर करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज सच रखे एंड साथ ही साथ इसे 2 को ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पर 4Ze² डिवाइडेड बाय आपका mv² बन जाएगा, mv²। और सिंपली यू कैन से दैट, आपको पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसे r0 इज़ इक्वल टू k से डिफाइन होता है, ये k हम करेंगे और यहाँ पर 4Ze² डिवाइडेड बाय mv²। सो दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आपका इतना हो रहा है, r0 की वैल्यू इतनी आ रही है। सो वेयर m क्या है, आप लिख सकते हो वेयर m इज़ इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड v क्या है आपकी, v इज़ ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ से r0 हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।